हाल ही में नीट की परीक्षाएं हुई हैं, जिन परीक्षाओं में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बहुत ज़्यादा चर्चा ली है, अपने साथ हासिल की है। वैसा ही केरल में एक ऐसा चीज़ हुआ जिसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं और अलग अलग राज्यों में इसका विरोध भी हो रहा है। केरल में एक छात्रा ने जो चेकिंग टीम होती है नीट परीक्षाओं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दौरान, उस पर केस किया है कि एग्ज़ाम में अलाउड नहीं था किसी भी तरीके का मेटल की चीज़ों को पहन कर जाना या लेकर जाना, पर गारमेंट्स में जो हम कपड़े पहनते हैं उस पर ये लागू नहीं होता। उसके बावजूद लड़कियों ने जो ब्रास पहन रखे थे, इनर वेयर्स पहन रखे थे, उसमें जब मेटल प्राप्त हुआ तो उन्हें उन कपड़ों को भी निकलवा दिया गया। उस सिचुएशन में जब बच्चे पढ़ने के लिए पढ़ाई करके जाते हैं एग्ज़ाम दिलाने के लिए और वैसे ही मेंटल प्रेशर में रहते हैं, उसके बावजूद इस तरीके की चीज़ें की गई। उसके बारे में जानने के लिए आज इंडियन न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँच गई है कुछ छात्र छात्राओं के बीच, जिनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे उनके ओपिनियन इस पर क्या है। तो पूछते हैं, आप सबसे पहले बताइए कि इस तरीके की जो चीज़ हुई, जैसे नीट के एग्ज़ाम में जब बच्चे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब बच्चे जाते हैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं कि एग्ज़ाम कैसा होगा, क्वेश्चंस कैसे होंगे। उस पर इस तरीके की जो चीज़ें हुई जहाँ उनके इनर वेयर्स निकालवा लिए गए, तो ये एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन था स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या ये सही था कि नहीं था, आपके ओपिनियन क्या है इस पर? इट्स टोटली रॉन्ग बिकॉज ये एक गर्ल्स के लिए बहुत एम्ब्रेसिंग फील्ड हो सकता है, तो ये सब टोटली रॉन्ग ही है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? जो एनटीए है उसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये तो एक गर्ल्स के लिए बहुत ही शर्मनाक ही होगा। आगे जानते हैं, आपने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिलाया है, तो कभी आपने कुछ ऐसी चीज़ें फेस की हैं? यस मैम, नीट का एग्ज़ाम मैंने दिलाया था, उसमें सारी मेटल्स की चीज़ें मैंने भी निकाली थी, पर उस टाइम ऐसा इनर्स वेयर्स के ऊपर कुछ नहीं था। तो क्या आपका क्या सोचना है, क्या मानना है कि जो इस तरीके की जो शर्मनाक चीज़ हुई जहाँ लड़कियों के इनर वेयर्स निकलवा लिए गए, वो सही था? नो मैम, इट्स टोटली रॉन्ग। और आगे हम जानते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि ये जो चीज़ें थी वो सही हुई नहीं हुई, आपकी राय क्या है इस पर? मैम, ये जो चीज़ें हुई वो सही नहीं हुई, और अगर इनर वियर मतलब निकलवाया भी गया तो मतलब एक सेपरेट कुछ स्पेशली जगह रखना चाहिए था, वैसे वहाँ पे वो करके नहीं रखना चाहिए था, जैसे कि सॉल से हुआ वो चीज़ नहीं होना चाहिए था वहाँ पे। मैम, जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे हम मॉल में भी जाएंगे तो एक वुमेंस के लिए एक सेपरेट जगह होती है जहाँ उनकी मतलब चेकिंग होती है, और वैसे भी नोटिफिकेशन में ये जिक्र किया गया था कि कोई मेटल की चीज़ नहीं होनी चाहिए करके, यहाँ तक कि बेल्ट भी मतलब उसमें इंक्लूडेड था, बट ऐसा इनर वेयर वगैरह कुछ इंक्लूडेड नहीं था। अगर ऐसा होता है तो उनको इंक्लूडेड करना चाहिए, और भाई ये चीज़ बहुत ही गलत है क्योंकि ये तो वुमेन सेफ्टी के अगेंस्ट हुआ ना ये सब चीज़। जी। 2017 में भी ये चीज़ पहले ही एक बार हो चुकी है, उसके बावजूद ये दोहराई गई अभी 2022 में, मतलब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये चीज़ दोहराई जा रही है, तो इस पर जो है ये दिखाता है कि इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई है पहले। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, कितनी कड़ाई के साथ होनी चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि आपको या तो नोटिस जारी करना चाहिए उस चीज़ के लिए कि आप इसको मतलब आप इसका रूल को फॉलो करो, या अगर आप इस मेटल वगैरह जो इंक्लूडेड है आपके रूल्स में, और अगर बच्चा कर रहा है, स्टूडेंट अगर कर रहा है आपका कि वो मतलब पहन के आए या कुछ भी करके आए, तो आप उसको एक सेपरेट जगह दीजिए या फिर उनको वो करिए, और मतलब पर्सनल लेडीज़ आनी चाहिए उनको वो चेक करने के लिए। और अगर किसी ने जानबूझ के किया, या फिर अब हम बोल नहीं सकते कि किसके ऊपर बीती है, वो उनके ऊपर बीती हुई है, हम बस वो कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी जिसके ऊपर बीती है वो उसको पता रहेगा कि उसको किसने एम्बेरसमेंट हुई होगी या जो भी होगी, तो उस हिसाब से कार्रवाई तो होनी चाहिए, बट सारे रूल्स को देखते हुए मतलब वो करना चाहिए। इसके साथ ही क्योंकि फुल स्लीव पहन के जाना एग्ज़ाम में अलाउड नहीं है, उसके बावजूद कुछ लोग जो पहन के गए उनके शर्ट्स को ऑन द स्पॉट फाड़ दिया गया। उन्हें ये मौका नहीं दिया गया कि वो चेंज करें या कुछ भी। उनके ईयरिंग्स जो लड़कियों ने पहनते उसे सीजर से यानी कैंची से काट दिया गया। तो क्या इस तरीके का जो बर्ताव था वो सही था? ये बर्ताव बहुत ही गलत है। अगर उनको चेकिंग करना है तो आजकल बहुत सारे चीज़ होते हैं चेकिंग, मेटल डिटेक्टिव से भी वो चेक कर सकते हैं। और ये क्या है, वी डोंट हैव राइट टू आस्क फॉर फ्रीडम ऑफ वुमेन, ये बहुत ही शेमफुल बात है। और व्हाट्स रॉन्ग विथ इन्विजिलेटर, जो वहाँ पे इन्विजिलेटर था जो थे चेकिंग करते टाइम, वो अगर उनको इतना ही था तो वो चेक करते टाइम वो घूमते भी तो रहते हैं ना रोज़ में चेक करते टाइम, तो ऐसे कोई अपने इनर वेयर में ऐसे कैसे कुछ भी चीज़ छुपा के ला सकता है? तो ये बिल्कुल एक लड़कियों के लिए बहुत शेमफुल बात है, और उस इन्विजिलेटर को भी मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उसके लिए बिल्कुल।
तो इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हर तरीके के होते हैं, जेई भी होते हैं और नीट भी, जैसे अभी ही बीता। तो नीट में आप में से किसी ने यहाँ कोई है जिसने इसी तरीके का कुछ यहाँ फील किया हो जब आप एग्ज़ाम के लिए गए हों? नहीं, बिल्कुल चेकिंग तो होती है, बट इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं होती कि किसी के मतलब किसी को इनरवेयर्स को निकाल जा सकता है यार, किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट हेट मतलब पहुँचे उसमें। तो ये घटना जो हुई, इस पर टीचर्स की क्या राय है, प्रोफेसर्स की क्या राय है, ये भी हम जानेंगे, क्योंकि वो अपने जिन छात्र छात्राओं को पढ़ाकर एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं और जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो पहले ही मेंटल प्रेशर में रहते हैं और इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की घटना जो होती है वो उनके दिमाग पर असर करता है। तो क्या ये बच्चों के, अब जो ये चीज़ हुई, अब ये जो घटना हो चुकी है केरल में, इसके बाद जिन बच्चों के साथ ये हुआ उनके दिमाग पर कैसा इस पर असर हुआ होगा, उसके बाद क्या वो अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम दिला पाए होंगे, ये हम जानेंगे। डेफिनेटली नॉट, क्योंकि बच्चे वैसे ही एग्ज़ाम के लिए जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। और इस टाइप की घटना से तो अगर हम किसी लड़की के रेफरेंस में यहाँ पर बात कर रहे हैं तो शी गेट टोटली डिस्टर्ब्ड विद सच इवेंट्स एंड ड्यू टू दैट उसकी वजह से हो सकता है कि उसका जो रिज़ल्ट है उस पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़े। सो इस तरीके की जो घटनाएं हैं, इस तरीके का जो चेकिंग है उसको अवॉइड ही करना चाहिए था। हम आपसे जानना चाहेंगे मैम, आपका क्या सोचना है कि इससे बच्चों के जो मेंटल हेल्थ है उस पर क्या असर पड़ा होगा? मैं तो ये कहना चाहूँगी, क्योंकि एनटीए ने जब पूरा दे दिया था, नोटिफिकेशन था, पूरा था कि हमको कैसे प्रिपेयर होके जाना है, तो स्टूडेंट ने उसको फॉलो क्यों नहीं किया, कैंडिडेट ने फॉलो क्यों नहीं किया? और यदि नहीं कर रहा है तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने वार्ड को देखे कि वो कैसे एग्ज़ाम देने जा रहा है ना। वो ईयर रिंग पहना है तो ये तो पहले से ही था, रूल में था कि ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, तो तुम पहन के क्यों गए, है ना। तो ये तो एग्ज़ाम का ये पूरा रूल ही है जो तुमको पहले से दिया गया है, रेस्ट्रिक्शन है पूरा कि ये सब पहन के नहीं आना, तुमने उसको फॉलो क्यों नहीं किया? तो ये तो उनकी ड्यूटी है, वो तो एनटीए की ड्यूटी है, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो एक एक चीज़ को, इस चीज़ को, या तो फिर यदि ऐसा ही होता है जब चीटिंग होती है तो फिर क्या होगा? इसका रिज़ल्ट तो यही होगा ना कि फिर तो वो पेपर आउट होते हैं। उसका रीज़न यही है कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फिर वो एग्ज़ाम फिर रिपीट होगा। किस पे असर होगा? ये स्टूडेंट्स पे ही असर होगा कि वो बार बार वो रिपीट करते रहेगा, बार बार वो नीट की तैयारी करेगा, बार बार एग्ज़ाम देगा। किस पे असर पड़ेगा? ये तो स्टूडेंट पे, तो उन्हीं की भलाई के लिए ये सारी चीज़ें की जाती है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स कि जब तुमको पहले ही ये सारे रूल्स दिए गए हैं, तुमने उसको फॉलो क्यों नहीं किया? अब ठीक है, उसने ये जो चेकिंग हुई है, लेकिन वो उनको एक अलग सेपरेट रूम में करना चाहिए था। ये तो बहुत गलत चीज़ है कि ये ऐसा किया गया इनरवियर को, लेकिन उनके लिए एक ऐसा था कि गर्ल्स के लिए वो एक सेपरेट रूम बनाते, वहाँ पे उनकी चेकिंग की जाती है। जैसे कि बाकी मॉल वॉल में जब हम जाते हैं, जैसे अलग से एक मेटल डिटेक्टर में लेडीज़ लोग का एक होता है कंपार्टमेंट, एक अलग से स्क्रीन लगा दिया जाता है, उसके अंदर में करते हैं, वैसे ही उस रूम में उनको करना चाहिए था। तो ये तो है, दोनों की गलती है कि एक ने चेकिंग करने वाले ने बिल्कुल ऐसा गलत चेकिंग किया, वो तो था ही लेडीज़ लोग पे, तो ये वुमेंस पे ये तो बहुत गलत हुआ है। लेकिन ये तो स्टूडेंट्स के लिए भी, कैंडिडेट पे भी ये है कि जब तुमको रूल्स दिए गए थे तुमने उसको फॉलो क्यों नहीं किया। वैसे ही परीक्षा के दौरान चेकिंग जो स्टाफ है उनका एक स्टेटमेंट था, उन्होंने ये कहा था कि आपके लिए पेपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपके कपड़े। तो इस पर हम जानना चाहेंगे कि क्या सोचते हैं यहाँ के छात्र, उनकी क्या सोचना है कि कपड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या एग्ज़ाम परीक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या उनके जो इनरवेयर्स हैं या उनके जो ईयरिंग्स हैं वो, उसके बारे में हम जानते क्या नहीं बोलना चाहूँ। आप इसके बारे में कुछ बोलेंगे? मैम, एग्ज़ाम ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए जो भी ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें सारे स्टूडेंट ने अपने ड्रेस को उतारे ही हैं, तो उसके कंपैरिजन में यही है कि एग्ज़ाम ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी उन्होंने ऐसे उतारा, फिर एग्ज़ाम देने का, भले मेंटली फोर्स में गए लेकिन गए। अच्छा मैम, मानते एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, बट लेकिन उनकी मतलब वुमेन सेफ्टी की भी ध्यान रखना चाहिए था उसको ये भी देखना चाहिए था कि वो गर्ल्स हैं, उनका सेपरेट रूम में ले जाके चेक करके उनको वापस ला देना चाहिए था, उनके सीट में बैठा देना चाहिए था, उसके बाद एग्ज़ाम दिलाना था उनको। क्या उनसे उनके मेंटल हेल्थ पे कोई इशू नहीं होता जी। तो ये थी बातचीत, आज हमने छात्र छात्राओं के साथ बात किया इस विषय पर और उनकी राय जानी कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, इस पर आप भी हमें बताएं आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इसमें। बने रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ।